हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट। ए ब्रोकन हार्ट भाग 20। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। ईशान ने खुद को जैसे घर में कैद कर लिया। माया के चक्कर में ईशान ने फिर अपनी नौकरी छोड़ दी। उसके पास अब न ज्यादा पैसे थे, ना ही वह बाहर जाता। बस दिन भर माया के बारे में सोचता रहता और परेशान रहता। एक शाम माया के घर के सामने ईशान चला आया और वहां बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। रात के 10 बजे माया अपने दोस्तों के साथ आई और उन्हें बाय बोलकर जैसे ही जाने लगी, ईशान उसके पास आया और कहा, माया माया प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। तुम इस रिश्ते को ऐसे खत्म नहीं कर सकती। झगड़े किसके बीच नहीं होते, लेकिन कोई ऐसे हमेशा के लिए छोड़कर जाता है क्या? ईशान जाओ यहां से। माया ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, माया क्या हो गया है तुम्हें? सब ठीक था हमारे बीच, फिर ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? प्लीज मत करो ये सब। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। माया प्लीज, मुझे हर्ट हो रहा है, प्लीज। कहते कहते ईशान की आंखों में आंसू भर आए। आई डोंट केयर ईशान, कैफे में ऑलरेडी तुम बहुत कुछ बोल चुके हो। अब यहाँ तमाशा मत करो, प्लीज जाओ यहाँ से और आज के बाद यहाँ कभी मत आना। कहते हुए माया वहां से चली गई। ईशान घुटनों के बल वहीं गिर पड़ा और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर रोने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस ब्रेकअप की वजह क्या थी। वह माया से बहुत प्यार करता था और इसलिए उसने माया के अलावा कभी किसी और चीज के बारे में सोचा ही नहीं, अपने करियर के बारे में भी नहीं। जब आंखों के सारे आंसू बह गए तो ईशान उठा और अपनी बाजू से अपनी आंखों को पोंछा और धीमी चाल में रेंगते हुए वहां से चला गया। देर रात वह अपने फ्लैट पर पहुंचा। फ्लैट का दरवाजा खुला था और लाइट भी ऑन थी। ईशान अंदर आया, देखा अंदर उसका दोस्त निर्मल बैठा था। निर्मल ने ईशान को देखा तो उसके पास आया और कहा, ए कहाँ था तू? अपना फोन चेक कर, 10 बार से ज्यादा फोन कर चुका हूं तुझे। और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? कुछ हुआ है क्या? मेरे पास माया का फोन आया था, उसने कहा उसने तुझसे ब्रेकअप कर लिया है। तू ठीक है ना? ईशान ने निर्मल का हाथ झटका और डाइनिंग की तरफ आकर पानी का ग्लास उठाते हुए कहा, तू यहाँ क्यों आया है? मुझे लगा माया से ब्रेकअप के बाद तू कहीं डिप्रेस ना हो जाए। और दारू? कहते कहते निर्मल रुक गया। तुझे क्या लगता है ब्रेकअप के बाद दूसरे लड़कों की तरह मैं दारू पीऊंगा, उसे याद करके आंसू बहाऊंगा? मैं उसे वापस लेकर आऊंगा अपनी जिंदगी में, इस घर में। वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने कह दिया तो हो गया क्या ब्रेकअप? अरे मैं नहीं मानता ऐसे किसी ब्रेकअप को। कहते कहते ईशान ने हाथ में पकड़ा ग्लास दीवार पर दे मारा और वहां कांच के टुकड़े फैल गए। ए पागल हो गया क्या तू? ये सब क्यों कर रहा है? वो तेरे साथ रहना नहीं चाहती तो जाने दे उसे। लड़कियों की कमी नहीं है और मिल जाएगी। निर्मल ने उसे संभालते हुए कहा, ऐसे कैसे जाने दूं उसे? हाँ, जब उसे मेरी जरूरत थी तब मैं उसके साथ था, तो आज जब मुझे उसकी जरूरत है तो वो मुझे गुड बाय कैसे कह सकती है? ईशान ने चिल्लाकर कहा। उसकी आंखों से फिर आंसू झलकने लगे। तू चल मेरे साथ, चल इधर आओ। कहते हुए निर्मल ईशान को लेकर कमरे में आया। उसने ईशान को बिस्तर पर बिठाया और खिड़की खोल दी। ईशान के दिमाग में अभी भी माया की कही बातें घूम रही थी। वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। वह एकदम से उठा और कहा, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। वो मेरे बिना परेशान होगी। आई नो वो गुस्से में सब बोल देती है, लेकिन वो ऐसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। ईशान को ऐसे देखकर निर्मल ने उसे रोका और थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, वो तुझे लात मारकर जा चुकी है। और क्या कहा तूने? तेरे बिना परेशान होगी वो। एक मिनट, ये देख इसे, स्टेटस सिंगल, और ये आज की पार्टी की तस्वीरें देख इनमें तू कहाँ है? वो अपने दोस्तों के साथ खुश है। उसे इस ब्रेकअप से कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ रहा है ना? इट्स ओवर ईशान, माया तुझे छोड़कर जा चुकी है। ईशान ने फोन देखा। उसमें माया ने कुछ घंटे पहले ही पार्टी के फोटोज पोस्ट किए थे।
जिनमें वह काफी खुश नजर आ रही थी। ईशान ने फोन निर्मल को दे दिया और खुद बिस्तर पर आकर गिर गया। उसकी आंखों में उदासी पसर गई। मैं तेरे लिए खाना ले आता हूं, निर्मल ने कहा। मुझे भूख नहीं है, ईशान ने कहा और अपनी आंखें मूंद ली। उसकी आंखों में भरे आंसू बहकर गालों पर निकल आए। निर्मल वहीं रुक गया ताकि आज की रात ईशान अकेला महसूस ना करे। निर्मल वहां रखे बीन बैग पर पसर गया। देर रात किसी के सिसकने की आवाज निर्मल के कानों में पड़ी तो वह नींद में कुनमुनाया। कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई तो निर्मल ने अपनी आंखें खोली और देखा बिस्तर के बगल में दीवार से पीठ लगाए बैठा ईशान रो रहा है। निर्मल उठा और उसकी तरफ चला आया। ईशान के बगल में बैठते हुए निर्मल ने कहा, ईशान, ये क्या कर रहा है तू? मैं उसे नहीं भूल सकता यार। उसने कहा था वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैंने उसे कभी हर्ट करने का नहीं सोचा। जैसा उसने चाहा मैं वैसा बनकर रहा उसके साथ। हर वीकेंड जब वो मेरे साथ होती थी तो मुझे लगता था दुनिया की सारी खुशियां मेरे पास है। और उस एक दिन के लिए जब मैं पूरे वीकेंड का इंतजार करता था तो लगता था मुझसे ज्यादा बदनसीब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। खराब से खराब मूड भी उसकी एक स्माइल से ठीक हो जाता था। उसकी एक मैसेज का मैं घंटों इंतजार करता था। वो जब गुस्सा हो जाती थी तो उसे मनाने के लिए बहुत ही स्टूपिड थिंग्स किया करता था। तुझे याद है उस दिन पूरा शहर बंद था और उससे मिलने के लिए मैं पैदल ही घर से निकल गया, पूरे 60 किलोमीटर। तुझे कैसे याद नहीं होगा, उस रात तूने ही मेरे पैर दबाए थे। माया सिर्फ एक इंसान नहीं थी मेरी जिंदगी में, बल्कि वो उम्मीद थी जिसे देखकर मैं जीता था, खुश होता था, मुस्कुराता था। वो ऐसे चली जाएगी तो क्या बचेगा मेरे पास? इतने सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जब मैं उसके बारे में सोचकर मुस्कुराया ना हो। वो मेरे साथ नहीं भी होती तो लगता था जैसे वो मेरे साथ है। तुझे पता है उसने एक मामूली सी बात के लिए मुझे छोड़ दिया कि मैं अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। मैं करना चाहता हूँ लेकिन सब उलझा हुआ है जिसे सिर्फ वो सुलझा सकती है। वो अगर मेरे साथ रही तो सब ठीक कर देगी। मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता यार। तू उससे बात कर ना प्लीज, उसे बोल ना वापस लौट आए। मैं उसे कभी कुछ नहीं कहूंगा, बस वो मेरे साथ रहे, मुझे प्यार करे जैसे वो हमेशा करती थी। ईशान की इमोशनल बातें सुनकर निर्मल का मन भारी हो गया, लेकिन उसके लिए ईशान को इस बात का एहसास दिलाना बहुत जरूरी था कि माया उसकी जिंदगी से जा चुकी है और वापस नहीं आएगी। उसने अपना हाथ ईशान के हाथ पर रखा और कहा, वो अब कभी नहीं आएगी, उसे भूल जा ईशान। ईशान ने सुना तो उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए और वह फिर से सकने लगा। रोने से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। रोते रोते उसने अपना सर निर्मल की गोद में टिका दिया। इस वक्त उसके लिए अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था। निर्मल ने ईशान के सर को सहलाते हुए कहा, मैं जानता हूं इस वक्त तू बहुत तकलीफ में है, लेकिन तुझे माया को भूलना ही होगा। एक लड़की के लिए तुझे इस तरह रोने की जरूरत नहीं है। तू सुन रहा है ना? ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया तो निर्मल ने देखा कि वह सो चुका है। जतिन उसका सर सहलाने लगा। ईशान की हालत देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। निर्मल वही जमीन पर बैठा रहा। उसने बिस्तर पर पड़ी कंबल हाथ से अपनी तरफ की और ईशान को ओढ़ा दी। कुछ देर बाद उसे भी नींद आने लगी और उसने अपना सर पीछे दीवार से लगा लिया। सुबह ईशान की आंख खुली। उसने खुद को जमीन पर पाया तो उठा और निर्मल को भी उठाया। निर्मल आंखें मसलते हुए बाथरूम की तरफ चला गया। ईशान ने अपना फोन देखा, इस उम्मीद में कि शायद माया का कोई मैसेज हो, लेकिन उसके चेहरे पर फिर उदासी छा गई। उसने फोन साइड में रख दिया। निर्मल बाथरूम से बाहर आया और कहा, सुन, जो हुआ उसे भूल जा और अपने करियर पर ध्यान दे। मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी कंपनी में तेरा रिज्यूम दिया था। 10 बजे इंटरव्यू है, तो तैयार होकर चला जा, मैं तुझसे वहीं मिलूंगा। ईशान खामोशी से जमीन को देखता रहा तो निर्मल उसके पास आया और बगल में बैठकर उसके कंधों को थामकर कहा, ब्रेकअप होना था, हो गया, अब मूव ऑन कर। मैं चलता हूं और हाँ, तू वक्त से पहुंच जाना। कहते हुए निर्मल उठा और चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद ईशान उठा,
बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आया और कमरे में डाइनिंग पर कल रात का खाना रखा हुआ था। ईशान ने ढक्कन उठाकर खाना देखा और फ्रिज की तरफ बढ़ गया। फ्रिज खाली थी, उसमें सिर्फ दूध के बोतल्स और पानी रखा था। ईशान ने उसे भी बंद कर दिया और सोफे पर आकर बैठ गया। माया की यादों ने उसे फिर घेर लिया। वह चाहकर भी उन पलों को भूल नहीं पा रहा था जो उसने माया के साथ बिताए थे। घंटों वह वहीं बैठा रहा और फिर नहाकर फ्लैट से बाहर निकल गया। निर्मल के कहने के बाद भी ईशान इंटरव्यू देने नहीं आया। दिन भर वह शहर की सड़कों पर घूमता रहा। हर वो जगह उसे माया की याद दिला रही थी जहां उसने माया के साथ वक्त बिताया था। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन ईशान घूमता रहा। जब भूख लगी तो सड़क किनारे खड़े ठेले के पास डिवाइडर पर बैठ गया। ठेले वाला शायद उसे जानता था, इसलिए बिना ईशान के कहे उसने 4 अंडों की ऑमलेट बनाकर उसे दे दी। 2 दिन से भूखे ईशान ने खाने को देखा तो उसने जल्दी से प्लेट ली और जल्दी जल्दी खाने लगा। खाते खाते भी उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। इस वक्त वह बहुत दुखी था। खाते खाते हुए उसे माया की याद आई। उसने आधा खाया और फिर पैसे देकर वहां से चला गया। सोफी बीते दिनों से काफी परेशान थी। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। जिया को जब इस बारे में पता चला तो वो सोफी की मदद करने के लिए ओवरटाइम करने लगी। देर रात जिया अपना ऑर्डर देने आई थी। जिया ने अपना स्कूटर रोका और पार्सल देने चल पड़ी। कुछ देर बाद ही उस गली में हड़कंप मच गया और पुलिस के सायरन की आवाजें आने लगी। जिया डर गई और इधर उधर देखने लगी। कुछ लड़के लड़कियां यहाँ वहां भाग रहे थे। दरअसल जिया यहाँ अपना ऑर्डर देने आई थी। उसी के पास वाले क्लब पर पुलिस ने छापा मार दिया था। जिया और मुसीबतों का तो जैसे कोई गहरा संबंध हो। वह हमेशा ऐसी किसी परेशानी में फंस जाती जिससे उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता था। जिया ने देखा अंधेरे में एक पुलिस वाला उसकी तरफ ही चला आ रहा है तो वह घबरा गई। कहीं पुलिस वाला उसे गलत समझकर जेल में न बंद कर दे, सोचकर ही जिया के पसीने छूटने लगे। जैसे ही पुलिस वाला जिया की तरफ आया, किसी ने जिया का हाथ पकड़ा और उसे पास वाली गली में खींच लिया। हड़बड़ाई से जिया ने देखा तो पाया कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि ईशान ही था। ईशान ने अपने होठों पर उंगली रख के जिया को चुप रहने का इशारा किया। जिया कुछ नहीं कह पाई, बस एकटक उसे देखती रही। जब पुलिस वहां से चली गई तब तक ईशान जिया को लेकर वहीं खड़ा रहा। पुलिस के जाने के बाद ईशान जिया को लेकर बाहर आया और कहा, तुम पागल हो क्या? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? ये अच्छी जगह नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ किसी कस्टमर का ऑर्डर देने आई थी, जिया ने कहा। यह जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, ईशान ने कहा। जिया ने देखा ईशान ठीक नहीं है, वह काफी मायूस और टूटा हुआ नजर आ रहा है। जिस चेहरे पर चमक होती थी आज वो फीका दिखाई दे रहा था। क्या तुम ठीक हो? तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूं, जिया ने ईशान की बात को नजरअंदाज करके कहा। मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ यहां से, ईशान ने वहां से आगे बढ़ते हुए कहा। जिया उसके पीछे पीछे आई और कहा, हे सुनो, तुम ठीक नहीं हो, मैंने तुम्हें ऐसे पहले कभी नहीं देखा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा ना जाओ यहां से, ईशान ने चलते चलते कहा, लेकिन पलटकर देखा नहीं। जिया दौड़कर ईशान के सामने आई और कहा, रुको, इस वक्त तुम गुस्से में हो और उससे भी ज्यादा तुम किसी तकलीफ में हो। तुम चाहो तो अपनी परेशानी के बारे में मुझे बता सकते हो, मैं इसे समझूंगी। लिली आंटी कहती है बताने से दुख कम हो जाता है। दिल टूटा है मेरा और तुम इसका दर्द नहीं समझ सकती। अब मुझे और परेशान मत करो प्लीज, ईशान ने हाथ जोड़कर गुस्से से कहा। जिया ने सुना तो वह खामोश हो गई और ईशान को जाते हुए देखती रही। ईशान का दिल टूटा है जानकर जिया को दुख हो रहा था। उसने अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाया और आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगी, वो अभी बहुत तकलीफ में है, उसकी तकलीफ कम कर देना भगवान, वो अच्छा इंसान है, प्लीज 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 प्लीज।
जिया अपना स्कूटर लिए वापस रेस्टोरेंट के लिए निकल गई। सोफी अपना काम खत्म कर चुकी थी, इसलिए दोनों घर के लिए चली आई। ओवर टाइम करने का सोफी और जिया को ये फायदा हुआ कि दोनों अब साथ साथ घर जाती थी। घर आकर जिया और सोफी ने कपड़े बदले और सोने चली गई। सोफी को तो बिस्तर पर गिरते ही नींद आ गई, लेकिन जिया की आंखों से नींद गायब थी। उसकी आंखों के सामने ईशान का चेहरा घूम रहा था। जिया उठकर खिड़की के पास चली आई। ठंड थी, इसलिए जिया ने अपना लंबा ऊनी स्वेटर पहन रखा था, जिसकी स्लीव्स लंबी थी। दरअसल जिया ने इसे सेल से खरीदा था और सेल से लाए हुए कपड़े अक्सर उसे बिना फिटिंग के ही मिले। खिड़की के पास खड़ी जिया ईशान के बारे में सोच रही थी। उसके जहन में ईशान के दिल टूटने की बात घूम रही थी। आसमान में चांद चमक रहा था। उसे देखते हुए जिया खुद से कहने लगी, उस लड़के ने, मेरा मतलब ईशान ने, कितनी तकलीफ से कहा कि उसका दिल टूटा है। वो कितना परेशान था। उस बुरी लड़की ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन वैसे सही भी किया। अगर वो उसका दिल नहीं तोड़ती तो वह हमेशा इस धोखे में रहता कि माया उससे प्यार करती है। और मुझे किसी के बारे में इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए। मुझे माफ कर देना मॉम। वैसे दिल तो मेरा भी टूटा जब उसने कहा कि वो उस बुरी लड़की से प्यार करता है और उसके बारे में गलत नहीं सुन सकता। काश तुम देख पाते कि वो लड़की सिर्फ तुम्हारे अच्छे फन का फायदा उठा रही है और तुम्हें बेवकूफ बना रही है। वो सच में तुमसे प्यार नहीं करती। वो बहुत बुरी है और निहायती बेशर्म भी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम एक बड़ी मुसीबत से फंस गए। जिया, इस वक्त तुम खिड़की के पास क्या कर रही हो? आकर सो जाओ, सोफी ने कहा। तो जिया वापस चली आई और बिस्तर पर आकर लेट गई और इस बार नींद ने उसे अपने आगोश में भी ले लिया। तो दोस्तों, ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 20। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय बाय।